एक दिन राजा जंगल में घूमने चला जाता है। घूमते घूमते काफ़ी दूर तक चला जाता है। घूमते घूमते राजा को एक इंसान मिल जाता है और वह इंसान इतना झूठा होता है कि थोड़ी देर तक तो राजा से बातें करता है, फिर बाद में अपनी झूठ स्टार्ट कर देता है। झूठ में बोल देता है राजा को कि मेरी लड़की जो घास काटती है और वह सोने में बदल जाता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आया। राजा ने फिर कहा कैसा घास? बोला जो भैंस का चारा होता है उस चारे को जैसे वो काटती है उसे वह सोने में बदल जाता है। यह बात सुनकर राजा बड़ा अचंभित होता है और राजा तुरंत ही उसे कहता है ऐसा करो, कल तुम्हारी लड़की को लेकर मेरे राजमहल में पहुंचो। यह बात सुनकर उसके दिमाग में कुछ हलचल हो जाती है और राजा तुरंत चला जाता है और वह आदमी सोच सोच कर पागल हो जाता है कि मैंने राजा को झूठ तो बोल दिया, अब मैं क्या करूं। वह इंसान घर पर पहुंचता है और अपनी लड़की को सारी बातें बताता है। उसने बताया कि मैंने राजा को ऐसे झूठ बोल दिया और तुम्हें अब उसके राजमहल में जाना होगा। तो वह लड़की ने कहा पापा आप हर बार ऐसी गलती करते हो, मुझे भुगतना पड़ता है। ठीक है, अब हम कल चलेंगे, अब जो भी होगा देखा जाएगा। लड़की और उसका पापा अगले ही दिन राजा के महल में जाने के लिए तैयार हो। दोनों घर से निकल लेते हैं राजा के महल में जाने के लिए। पहले धीरे धीरे चलते हैं जिसकी वजह से देरी हो जाने के कारण उन्होंने बाद में बड़ी तेज़ी के साथ राजा के महल में पहुंचने का विचार बनाते हैं और तुरंत ही राजा के महल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों राजा के पास पहुंच जाते हैं, राजा के पास पहुंचते ही राजा उस लड़की को ले जाकर एक दूसरे कमरे में बंद कर देता है। कमरे में छोड़ देता है और कहता है अगर तुमने घास का सोना नहीं बनाया तो तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को दोनों को मार दिया जाएगा। फिर वह लड़की बैठकर रोने लगती है। कुछ टाइम के बाद उसी घास से एक राक्षस पैदा होता है और कहता है तुम क्यों रो रही हो? तो वह सारी बातें उसे बताती है। उसे बताने के बाद में राक्षस कहता है मैं इस घास से सोना बना दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? लड़की कहती है मेरे पास अभी एक हार है, तुम हार ले लो। और वह राक्षस हार देकर बड़ा खुश हो जाता है और कहता है मैं इससे सोना बना दूंगा। सोना बना देता है। अगले दिन राजा सोने को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन राजा को विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए उस लड़की को फिर एक बड़े कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है और वही धमकी दी जाती है कि तुम्हारा पिताजी और तुम्हें दोनों को मार दिया जाएगा अगर तुमने सुबह तक सोना नहीं बनाया। तो वह लड़की फिर रोने लगती है और फिर वही राक्षस पैदा होता है। तभी राक्षस पैदा होता है और पूछता है तुम क्यों रो रही हो? वह लड़की बताती है सारी बात फिर कि राजा ने आज मुझे फिर सोना बनाने के लिए कहा है। तो राक्षस कहता है सोना तो मैं बना दूंगा, लेकिन मुझे आज क्या मिलेगा? तो उस लड़की के पास अंगूठी होती है, वह अंगूठी दे देती है और राक्षस सोना बनाकर गायब हो जाता है। गायब होने के बाद राजा आता है और उस महल के कमरे में सोने को ज़्यादा देखकर खुश हो जाता है और रानी को फिर एक नए कमरे में, एक बहुत बड़े कमरे के अंदर फिर ले जाता है। राजा कहता है अगर तुमने सोना बना दिया तो कल मैं तुमसे शादी करूँगा। लड़की को पता था वह सोना बना नहीं सकती। उसके बाद में वह रोने लगती है। जैसे वह रोती है राक्षस फिर से वहीं आ जाता है और कहता है क्यों रो रही है? लड़की ने सारी बातें बताई और कहता है मैं ये सोना बना दूंगा, लेकिन मुझे आज क्या मिलेगा? लड़की के पास कुछ भी नहीं था देने के लिए। फिर राक्षस कहता है अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए तो मैं तुम्हारा सोना नहीं बना सकता। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। लड़की कहती है बोलो क्या? तभी राक्षस बताता है अगर तुम्हारी राजा के साथ शादी होती है तो तुम्हें पहला बच्चा मुझे देना होगा। उस लड़की के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने हाँ बोल दिया और
राक्षस ने सोना बना दिया। उससे अगले दिन राजा उस लड़की के साथ शादी कर लेता है। रानी बहुत खुश रहती है और कुछ दिन के बाद रानी एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा बहुत सुंदर और सुशील पैदा होता है। तभी एक दिन राक्षस आ जाता है और राक्षस रानी से कहता है, ये बच्चा मुझे दे दो। रानी बच्चे को देने से मना कर देती है। राक्षस ने कहा, तुमने वादा किया था कि तुम बच्चा होने के बाद मुझे दे दोगी। रानी कहती है, तुम बच्चे के बदले कुछ और ले लो। काफ़ी टाइम के बाद राक्षस मान जाता है। तो राक्षस कहता है, अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगी 3 दिन के अंदर तो मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं लेकर जाऊंगा। तो रानी बड़ी खुश होती है। रानी कहती है, मैं तुम्हारा 3 दिन के अंदर उस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। तो राक्षस कहता है, राक्षस ने पूछा कि मेरा नाम क्या है। रानी को राक्षस का नाम का पता नहीं था, तो उसने 3 दिन का टाइम था। पहले दिन में ही रानी ने विदेशों में और पहाड़ जंगलों में सब जगह अपने सिपाही भेज दिए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पहले दिन ही राक्षस आता है और पूछता है, बताओ मेरा नाम। तो रानी ने कुछ लिस्ट मंगवाई विदेशों से, तो वह नाम बताए तो मना कर दिया राक्षस ने कि ये नहीं है मेरा नाम। दूसरे दिन राक्षस आता है, फिर नई लिस्ट मंगवाती है रानी, और फिर भी उसका नाम नहीं पता। और अगले दिन कहता है राक्षस, अगर तुम्हें आज भी मेरा नाम का नहीं पता हुआ तो मैं तुम्हारा लड़का लेकर चला जाऊंगा। को मेरा नाम नहीं पता चलेगा कि मेरा नाम है रोमांचू। रोमांचू 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 के नाम से वह गाना गा रहा था। तभी सिपाही ने आकर बताया कि एक पहाड़ी पर एक राक्षस अपना नाम रोमांचू बता रहा। तो जैसे ही शाम होती वो राक्षस रानी के पास आता है। रानी पहले ही कुछ नामों को गलत बताती है और बाद में बता देती है तुम्हारा नाम रोमांचू है। तो उसने हाँ कबूल कर लेती है और रानी का बच्चा बच जाता है। लेकिन फिर भी राक्षस ने जाते जाते एक बात और पूछ ली, तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? मुझे मेरे सिपाही ने बताया कि तुम पहाड़ी पर घूमकर और गाना गा रहे थे कि तुम्हारा नाम रोमांचू है, इस प्रकार मुझे पता चला। तो राक्षस को बड़ा गुस्सा आया और राक्षस गुस्से में बोला, अगर तुम्हारा बच्चा नहीं मिला तो मुझे उस सिपाही को खाना होगा। और वह उस सिपाही को खा जाता है। लेकिन फिर भी एक सवाल जिंदा रह गया, राक्षस सिपाही को क्यों खा गया? उसकी क्या गलती थी? दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना।